Hello, my dear students. Welcome back to our class, Mathematics, Class 8. In previous video, in the last video, we have started the chapter number 13, that is direct and inverse proportions. ये हमने शुरू किया. Okay. इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं कि डायरेक्ट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है एंड प्रपोर्शंस. इसके बाद हमने शुरू किया था चैप्टर एक्सरसाइज 13.1. देन इसमें भी हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को बोला कि करेंगे. बहुत से बच्चों ने करके दिखाया है, बाकी जो बच्चे हैं वो भी करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर एंड वी विल सॉल्व इट. The next question is, in a model of ship, the mast is 9 centimeter high. What is the mast is here? Mast होता है, आप इसके वर्ड से ये आप देखिए, ये होता है mast. ये जो पोल खड़े हैं और इन पर जो ये कर्टेन लगे हैं, ओवरऑल पोल की हाइट काउंट की जाती है. तो इसकी हाइट की बात कर रहा है. लगे ना पोल, देखो. तो शिप पर जो पोल होते हैं जो एयर कंट्रोल करते हैं, आप इसको साइंस में पढ़ेंगे, जो इसके डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं एयर के अकॉर्डिंग, वो इसमें यूज किया जाता है. तो व्हाट इज द क्वेश्चन. अब तो आपको समझ में आ गया. इन मॉडल ऑफ ए शिप, मॉडल मतलब एक पिक्चर, एक डायग्राम बनाया हुआ है, नॉट एग्जैक्टली. उसका जो मैस्ट है इज 9 सेंटीमीटर हाई, वाइल द मैस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर. आप देखेंगे ये जो मॉडल में 9 सेंटीमीटर बनाया और एक्चुअल में है 12 मीटर. इट मीन्स कि जो मॉडल, यानी जब आप ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो उसमें तो मीटर में नहीं ले सकते क्योंकि इतना बड़ा तो पेज भी नहीं होगा. एक्चुअल में वो 12 मीटर था, लेकिन मॉडल में वो 9 सेंटीमीटर उसकी हाइट को शो किया गया. आपको समझ में आया इस पोल की. इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, कहता है जो शिप है उसकी लेंथ, यानी यहां से यहां, नोट ये तो मॉडल है, एक्चुअल लेंथ की बात करता है. इफ द लेंथ इज ऑफ क्या बोलते हैं इसको, ऑफ द शिप is 28 मीटर. हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप. तो मॉडल में उसकी शिप की कितनी लेंथ होगी, यानी ये मॉडल जो बनाया उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोपोर्शन में कितनी आएगी. आपको समझ में आया. एक्चुअल 28 है तो मॉडल में कितनी आनी चाहिए, जबकि हाइट इस तरह से दी गई है. ओके, क्वेश्चन क्लियर है. चलिए सोल्व करते हैं कि अब हम बताएंगे कैसे होता है. तो एज यूजुअल हम जैसे क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन. तो लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 6 जो अभी हमने शुरू किया है. तो बच्चों सबसे पहले डेटा लिख देते हैं. तो पहले हम लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप. तो एक कॉलम हम बना लेते हैं लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, और इसको भी हम लिख देते हैं इन. जो एक्चुअल शिप है उसको तो मीटर में दिया गया था, उन्हें मीटर में लिख लिया. तो और दूसरा कॉलम हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ मॉडल शिप. तो मॉडल में जो बनाया गया, यानी जो ड्राइंग करके उसको बनाया गया शिप, यानी मैप टाइप का कुछ बनाया, उसमें इन सेंटीमीटर. ध्यान देंगे हम उसको सेंटीमीटर में ही फाइंड करेंगे. तो इस दोनों कॉलम में अब आप देखेंगे उसने कहा था क्वेश्चन में, यू कैन लुक बैक द क्वेश्चन, कि 9 सेंटीमीटर मॉडल में है और एक्चुअल में 12 है. तो अगर एक्चुअल में 28 मीटर है तो मॉडल में कितनी उसकी विड्थ वो आएगी, लेंथ. तो एक्चुअल में जो कितनी है, आप देखो एक्चुअल लेंथ कितनी है उसकी, हाइट 9, सॉरी एक्चुअल में तो 12 मीटर है ना, 12 मीटर. और उस मॉडल में कितनी हाइट बनाई गई, 9 सेंटीमीटर. ठीक है. देन दूसरा है कि एक्चुअल में हमें फाइंड करना है शिप, सॉरी एक्चुअल में उसकी 28 मीटर लेंथ है और हमें फाइंड करना है कि मॉडल में कितनी आएगी. तो मॉडल में हमने उसको मान लिया x. बात समझ में आया. ये हमें फाइंड करना है, यानी लेट हमने इसको मान लिया. या आप इसको एक लाइन में लिख देंगे कि लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी x. ये हमने मान लिया कि उसकी मॉडल शिप की लेंथ इतनी. अब इसमें आप एक चीज और लिखेंगे. क्या लिखेंगे, हेयर. आप क्या देख रहे हैं, ये कौन सा है प्रोपोर्शन, डायरेक्ट की इनवर्स. हेयर लेंथ, थोड़ा जल्दी लिख देते हैं, लेंथ ऑफ मैस्ट एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ
एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप, हालांकि मॉडल लेंथ हम लिख सकते हैं, दोनों ही लिख देते हैं, लेंथ ऑफ मास्ट एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप, एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप आर इन, ये लिखना जरूरी है, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देयरफॉर हम क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमने क्या आपको बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू मीन्स 12/9 का रेशियो इट मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि ये अगर हम माने पूरे इसको कि ये x वाली है और ये y की है, या चलो इधर x मान लेते हैं और ये y है, तो x अपॉन y का जो रेशियो है वो इक्वल होता है, इट मस्ट बी इक्वल टू 20 कितना 28 अपॉन x, 28 अपॉन x। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आई कैन कैलकुलेट इट, x इक्वल टू पहले तो यही हो गया 3433 एंड नाउ x इक्वल टू 28 इंटू 3 अपॉन 4, 4 से 4 1 7, इट इज 21 सेंटीमीटर। अब लास्ट में हम आंसर लिखेंगे हेंस द लेंथ, hence the length of the model ship is 21 सेंटीमीटर। बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। डायग्राम भी आप पिक्चर में ड्रॉ कर लेना होमवर्क कॉपी में, ताकि आपको अच्छा लगेगा जिस तरह क्वेश्चन में दिया गया। ये क्लियर हुआ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 7, आप खुद से कर लेंगे, 8 भी इसी तरह का है, चलो मैं 9 करा देता हूँ। नेक्स्ट है ए 5 मीटर 6 सेंटीमीटर हाइट और 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो, ठीक है, पोल खड़ा है, शेडो कास्ट करता है और उसकी शेडो आती है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। यहाँ दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो चलिए पहले क्वेश्चन से पहले हम डेटा जो है वो बना लेते हैं, शुरू करते हैं इधर नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 9, यहाँ पर डेटा कैसे बनाना है कि बच्चों लेंथ उसमें वो पोल दिया है और उसकी शेडो दी है, पोल एंड शेडो। तो हम लिखेंगे हाइट, पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लिखेंगे फर्स्ट वाला, लेट द क्या लिखेंगे, वही जो हम पूछा गया है हमसे, उसमें पूछा गया है कि शेडो कितनी बनेगी। लेट द लेंथ ऑफ शेडो, यू नो वेरी वेल, हम उसको क्या एज्यूम करने वाले हैं, ऑफ अनदर पोल, जो पूछा गया था उसमें, आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखेंगे, ऑफ अनदर पोल बी एक्स, हमने उसका एज्यूम कर लिया एक्स। तो डेटा लिख लेते हैं, यहां पर हम लिखते हैं हाइट ऑफ पोल, और ये इन सेंटीमीटर, और यहां पर हम लिखेंगे हाइट ऑफ और लेंथ ऑफ शेडो, ये भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ओनली सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर दो में दिया गया है तो एक यूनिट बना लेंगे और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना इजी होगा। तो पहले हमें दिया गया है 5 मीटर, यानी कितना दिया है इसका, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ये क्या है, शेडो जो हाइट है पोल की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर को हम लिख सकते हैं बच्चों 500 सेंटीमीटर, यू नो, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और प्लस 60, तो ओवरऑल ये रफ वर्क है, आप इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे 560 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो उसकी शेडो दी गई थी 3 मीटर 20, ये दी गई थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। नाउ एज फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में you can see again the textbook, the length of the shadow cast by another pole 10 centimeter and 10 meter 5 centimeter high। तो पूछता है the length of the shadow पूछा गया है और पोल की हाइट हमें दी गई है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें जो ये डेटा दूसरा क्या गिवन है, 500, पोल की लेंथ हमें दी है 10 मीटर, इसको हम लिख लेंगे 1500 सेंटीमीटर, है ना, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर को ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको हमने मान लिया x। तो इस पूरे को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज सिंस, डायरेक्टली लिखेंगे सिंस
इट इज इन डायरेक्ट proportion, in direct proportion, therefore you know very well क्या करते हैं 560 upon 320 equal to 1050 upon x, और इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे क्या कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, x will be 870, सॉरी नॉट 800 आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इट मस्ट बी 3, कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा गलत हो गया, इट इज 600 आ रहा है कैलकुलेशन जैसे मैं कर पा रहा हूँ, आप भी कर लेंगे, रफ का वर्क है ये। 600 सेंटीमीटर, इसे हम लिख सकते हैं 6 मीटर। समझ में आ गया आपको, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। इसी में अब हम सेकंड करना चाहेंगे, तो सेकंड में यू नो वेरिएबल उसका डेटा थोड़ा सा चेंज किया गया, पहला तो वही रहेगा, सेकंड डेटा बदल है। समझ में आया, ये देखिए, ये सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड इसको लिख दिया यहाँ। सेकंड में उसने अब उल्टा पूछ लिया, उल्टा क्या पूछा है क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे, द लेंथ ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शैडो 5 मीटर लॉन्ग। शैडो की आपकी बात बता दी है कितनी, 5 मीटर, तो 5 मीटर जो शैडो है उसको सीधा लिख दिया 500 सेंटीमीटर, कितना हो गया 500 सेंटीमीटर, और उसमें पूछा है लेंथ ऑफ द पोल, ठीक, तो लेंथ ऑफ द पोल हमसे पूछा गया है, वो हमने एक्स एज्यूम कर लिया, तो वही लिखेंगे, सिंस इट इज इन डायरेक्ट रेशियो, ये सब में लिखना पड़ेगा तभी फॉर्मूला, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नॉट रेशियो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 560 अपॉन 320 यानी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस मींस x अपॉन 500, व्हेन विल वी काउंट इट, कैलकुलेट करेंगे, जैसे 0 से 0 और जितना भी वैल्यूज आपका हो सकता है, 8 7 जा 56, 8 4 जा, फिर यहाँ से वहाँ जाएगा, तो ये आपके आएगा 500 into 7 upon 4, and when you will count it you will get it, कितना आएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 125 इसको करने के बाद फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, then final answer will be 875 centimeter. It can be written 8 meter and 75 centimeter. It is your second answer. समझ में आया बच्चों, दोनों क्वेश्चन इस तरह से आप कर लेंगे और ये आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी क्लास अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन नंबर 10 आप ट्राई करेंगे, 6 7 बाकी खुद से करेंगे, सब इसी तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई डाउट है यू मे आस्क, ओके, ठीक है बच्चों, फिर थैंक यू, हैव अ नाइस डे।